नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल ऑटिज़म एंड मॉम पर। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि मेरे 2 बच्चे हैं, सात्विक और श्लोक। सात्विक 5 साल का है और उसे ऑटिज़म है और पिछले 1 साल से मैं उसके घर पर थेरेपी कर रही हूँ और मुझे काफ़ी फ़ायदा भी मिल रहा है। तो मैं उनकी वीडियोज़ बनाती रहती हूँ, जो भी थेरेपी मैं घर पे करती रहती हूँ ना अपने बच्चे के साथ, उसकी मैं वीडियोज़ बनाती रहती हूँ। वो वीडियोज़ मैं यूट्यूब पे शेयर करती हूँ ताकि उन लोगों को भी फ़ायदा मिल सके जो घर पर ही करना चाहते हैं थेरेपी सेंटर नहीं जाना चाहते हैं। वो लोग पहले तो मैं यही बोलूँगी कि आपको थेरेपी सेंटर जाना चाहिए। आपको थेरेपिस्ट से जितने अच्छे सजेशन मिल सकते हैं वैसे सजेशन वो कोई नहीं दे सकता, ठीक है, क्योंकि वो एक प्रोफेशनल है। दूसरी बात, अगर आप नहीं जाना चाह रहे हैं, आपने ठीक है डायग्नोस करा दिया है, लेकिन आप घर पर रहना चाहते हैं और या फिर थेरेपी सेंटर बहुत ज़्यादा दूर है, तो मैं ये बोलूँगी कि आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत सारे वीडियोज़ हैं, इसमें हर एक चीज़ का सॉल्यूशन है। क्योंकि हर बच्चे में हर तकलीफ़ नहीं होती है ना। हर बच्चे में कुछ ना कुछ अलग अलग तकलीफ़ें होती है। जैसे सेंसरी इश्यूज़ हैं, किसी में कोई सेंसरी इश्यूज़ बिगड़ा हुआ है, किसी में कोई सेंसरी इशू बिगड़ा हुआ है ना। तो ये हम देखते हैं कि अपने बच्चे में हमारे बच्चे में कौन सा सेंसरी इशू बिगड़ा हुआ है, तो हमें केवल वही चीज़ फॉलो करनी है। ये नहीं कि आप सारी एक्सरसाइज करा रही है, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। तो आते हैं आज के टॉपिक पर। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है बच्चे की जो डेली रूटीन की चीज़ें हैं, है ना, वो कैसे सिखानी है। ये तो हैं बहुत छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, है ना। ये कौन समझ सकता है? ये हम लोग ही समझ सकते हैं, आप समझ सकते हैं, हम समझ सकते हैं। जिसके बच्चे ऑटिस्टिक हैं वही समझ सकते हैं कि बच्चे को छोटी छोटी चीज़ें सिखाना कितने इम्पॉर्टेंट होता है ना। अब मैं अगर थंबनेल में मैं डाल रही हूँ कि मैं बच्चे को ताली बजाना कैसे सिखाएं, बच्चे को बाय करना कैसे सिखाएं, तो मतलब जो हर कोई नहीं समझ सकता ना ये बात वही समझ सकता है जिसके बच्चे में प्रॉब्लम है ना। तो आज ये छोटी छोटी चीज़ें, जैसे बच्चे को ताली बजाना कैसे सिखाएं, बच्चे को बाय करना कैसे सिखाएं, नो बोलना कैसे सिखाएं, और हैंड वॉश करना कैसे सिखाएं, ब्रश करना कैसे सिखाएं, कपड़े पहनना कैसे सिखाएं, कपड़े खोलना कैसे सिखाएं, है ना, खाना खाना कैसे सिखाएं, हाथ से खिलाना चाहते हैं तो हाथ से खाना खाना कैसे सिखाएं, स्पून पकड़ना कैसे सिखाएं, है ना। ये बहुत ही लंबी लिस्ट है ना। तो मैं एक साथ एक पूरे वीडियो में नहीं बताऊंगी, छोटी छोटी चीज़ें बताऊंगी। अभी मैं सिर्फ वही चीज़ें बताऊंगी जो मेरे बच्चे को प्रॉब्लम थी, है ना। बच्चे को तो प्रॉब्लम बहुत थी, लेकिन जो सबसे बहुत देर तक रही है प्रॉब्लम, मैं वो उन पर डिस्कस करूँगी, है ना। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि आप जो इससे पहले जो मेरा वीडियो है वो जा कर के ज़रूर देखिए, क्योंकि अगर वो एक्सरसाइज आप कराएंगे तो बच्चों को जल्दी चीज़ें सीखेगा। बच्चे को आप कुछ भी सिखा रहे हैं तो वो जल्दी कैच करेगा, क्योंकि वो क्या है, वो ब्रेन जिम एक्सरसाइजेस है ना। किस टाइप से आपको क्या क्या करना है, बच्चे को क्या क्या करवाना है, बच्चा आपके साथ सीख रहा है कुछ भी चीज़ें, तो इस कारण से क्या होगा कि वो एक्सरसाइज आप कराते रहेंगे तो बच्चा जल्दी सीखेगा, ठीक है। वो तो आपको देखना ही देखना है। उससे पहले आपको क्या आना चाहिए कि आपका बच्चे को इमिटेशन आ जाना चाहिए, और कॉपी, ताकि वो कॉपी कर सके आपको, ताकि वो कॉपी कर रहा है आपको वो चीज़ आ जानी चाहिए आपके बच्चे में, तभी आप ये चीज़ सिखा सकते हैं। जब आपका बच्चा कॉपी करेगा तो आप ब्रेन जिम एक्सरसाइज करा सकते हैं, और ब्रेन जिम एक्सरसाइज आप कराते रहेंगे तो ये चीज़ें जो छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो बच्चा जल्दी सीखेगा, है ना। तो छोटी छोटी चीज़ें अभी मैंने आपको लिस्ट बताई ना। तो मैं सबसे पहले मैं आप बताऊँगी कि मेरा बच्चा क्या करता था। मैंने अपने बच्चे को सिखाया क्लैप करना। मैं कहती थी सात्विक ऐसा करो, क्लैप करो, तो ना बच्चा ना क्या करता है, विज़न पे काम करता है। जो ऑटिस्टिक जो बच्चे होते हैं वो विज़न पे काम करते हैं, है ना। विज़न पे कि वो हमें देख रहा है ऐसा ऐसा करना, वो उसे बहुत फास्ट दिख रहा है ये, है ना। मेरे बच्चे को बहुत फास्ट दिखता था, तो वो क्लैप नहीं करता था, तो यूँ 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 करता था। क्लैप करो कहूँगी तो यूँ यूँ करता था, ऐसा ऐसा। क्लैप करना ऐसा नहीं आता था। तो बच्चे को प्रॉपर ढंग से उसे सिखाना है। कैसे सिखाना है वो भी मैं बताऊँगी, ठीक है। और कुछ बच्चे क्या करते हैं, बाय बाय, तो अगर आप सिखा रहे हैं बाय बाय करो, ऐसा करो, बाय बाय करो, बाय बाय करो, तो कुछ बच्चे तो नहीं सीखते हैं। और कुछ बच्चे क्या करते हैं, जो बच्चे सीख रहे हैं तो इस टाइप से बाय बाय करते हैं, है ना। ऐसे बाय बाय करते हैं, ऐसे ऐसे बाय बाय करते हैं। नो बोलेंगे, मतलब मेरा बच्चा ये करता था, मैं उसे कहूँगी नो नो, तो वो करेगा नो नो नो। अगर मैं हाथ यूँ ले जा रही हूँ ऐसे,
तो वो इस टाइप से ऐसे करता था, है ना। तो ये क्यों करता था? अभी मैंने आपको बताया ना, बच्चे क्या है, विज़न पे काम करते हैं, विज़न पे। जो चीज़ उसे दिख रहा है, जैसे कि आपने बाय करा, बाय किया, ऐसे करा, तो आपके बच्चे को क्या दिख रहा है, ये हैंड दिख रहा है, ये वाला हैंड, है ना। इस साइड वाले हैंड से आप बाय कर रहे हो, उसे ये दिख रहा है। उसे ये तो पता है हिलाना है, लेकिन ये वाला हिस्सा उसे देख के हिलाना है, तो वो ऐसे करेगा, क्योंकि ऐसे करेगा तो उसे उल्टा हिस्सा दिख रहा है, ऐसे करेगा तो उसे सीधा हिस्सा दिख रहा है। हाँ, उसे तब लगेगा कि हाँ मैं मम्मी की तरह कॉपी कर रहा हूँ, तब वो ऐसा ऐसा करता है, क्योंकि बच्चे को वो चीज़ दिख रही है। सेम यही चीज़ लागू होती है किस पर, नो में। जैसे मैंने नो करा तो उसे क्या चीज़ दिख रही है, ये फिंगर दिख रही है आगे वाली, और तीन ये नेल्स दिख रहे हैं, है ना। पीछे का हिस्सा तो नहीं दिख रहा है, तो उसे वही चीज़ देखना है, तब वो ऐसा ऐसा नो कहते हैं, नो। ऐसे ही सेम जैसे मैं डांस सिखाती हूँ उसे, यूँ करने के लिए अगर मैं बोलूँगी तो वो बच्चा भी उसी टाइप से हाथ बनाता है जैसे मैं बना रही हूँ, है ना। तो ये चीज़ मेरे बच्चे में प्रॉब्लम आ रही थी। और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बच्चे को हमें सिखानी पड़ती हैं, जैसे स्पून पकड़ना, स्पून से खाना खाना, है ना। ये सब चीज़ मैं आपको सिखाऊंगी, लेकिन एक पीरियड टू पीरियड में, है ना। जैसे अभी शॉर्ट वीडियो अभी मैंने बना दी, फिर ऐसी शॉर्ट वीडियो फिर और बनाऊंगी। ऐसी वीडियोस में मैं आपको बताती रहूँगी हर चीज़ कैसे सिखानी है। इसके बाद शायद हो सकता है कि मैं बच्चे को खाना खाना, फीडिंग करना कैसे है वो सिखाऊंगी, लेकिन अभी इसमें मैं आपको सिर्फ ये दिखाऊंगी कि बच्चा, ये तो मैंने कारण बता दिया ना, बाय कैसे करना है, नो करना है तो बच्चे उल्टा करते हैं, और क्लैप यूँ 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 करते हैं, पूरा नहीं बजाते हैं, है ना। तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें जानना पड़ता है कि बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है ना। बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है हमें जानना है। अपने बच्चे को केवल एक माँ समझ सकते हैं। थेरेपिस्ट आधा घंटा 1 घंटा देगा, उससे ज़्यादा नहीं दे सकता एक थेरेपिस्ट ना। तो वो उतनी चीज़ें नहीं समझ सकता आपके बच्चे को जितना कि आप। तो आप अपने बच्चे को देखिए कि आपका बच्चा क्या कर रहा है, क्या रीज़न हो सकता है, आप खुद निकालिए। ये चीज़ें मैंने खुद सोची कि क्या हो सकता है, तब मेरे दिमाग में आई थी कि ये चीज़ हो सकता है, तो वही चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अब मैं चलूँगी अब सात्विक या श्लोक के पास कि आप अपने बच्चे को कैसे सिखा सकते हैं कोई भी चीज़, ठीक है। तो मैं लेके आ गई हूँ श्लोक को। आज मैं श्लोक के साथ करके दिखाऊंगी आपको। आपको क्या करना है, जैसे कि अगर आपको क्लैप करना सिखाना है, क्लैप योर हैंड्स, है ना, तो बहुत तेज़ नहीं करना है आपको, या तो बहुत धीरे धीरे। आप अपने बच्चे को गोद में बैठाइए, है ना, और सामने पर होना चाहिए एक शीशा, है ना। शीशे में देख देख के आप अपने बच्चे को सिखा सकते हैं। ये लैंग्वेज सिखाने का, स्पीच सिखाने का भी बहुत अच्छा तरीका होता है, शीशे के आगे या फिर मोबाइल के आगे। मोबाइल में कैमरा ऑन कर दीजिए, वो चीज़ आप सिखाइए, ये कर सकते हैं। और गोद में बैठाना ज़रूरी है, क्योंकि गोद में बैठा करके ही आपके बच्चे को सही पोस्चर पता चलेगा कि अगर उसे क्लैप करना है तो हाँ, उसका फिर अंगूठा दिखना चाहिए बच्चे का, क्योंकि वो भी क्लैप करेगा तो अंगूठा दिखेगा, है ना। और अगर धीरे करना है तो क्लैप 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 ऐसे सिखाइए। और फिर जब आप कर लेते हैं उसके बाद वो आपको कॉपी करता है, तो उसके अगर कॉपी नहीं कर रहा है तो आपको हाथ से पकड़ के खुद क्लैप 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 ऐसे सिखाना है, ठीक है। फिर तेज़ तेज़ वाला क्लैप वो सीख जाएगा, है ना। उसके बाद अब आता है बाय कैसे सिखाना है। बाय करना, हम कहते हैं बाय बाय करो, पापा को बाय करो, बाय करो, तो बच्चा यूँ 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 करता है, बाय, है ना। तो आपको क्या करना है, ऐसे ही गोद में बैठ के आपको ऐसे सिखाना है, बाय करो, बाय करो। तो बच्चे को क्या दिख रहा है, मेरा पिछला हिस्सा दिख रहा है ना। बाय करो, ऐसा करेंगे ना, पिछला हिस्सा दिख रहा है, तो ये कब तब करेगा, तब वो देखेगा कि हाँ इस टाइप से करना है। आपको सिखाना ही ऐसे है। अगर आपको बाय कराना है तो ऐसे ही गोद में पकड़ के उसको यूँ करवाओ, ताकि आप उसको पिछला हिस्सा दिखे, ये हिस्सा। अभी श्लोक मेरा पिछला हिस्सा देख सकता है, आगे का हिस्सा नहीं। अगर आप उसके आगे से सिखाओगे, सामने पर बैठ के उसे सिखाओगे कि ऐसा करो, तो वो वही चीज़ करेगा और ऐसा करेगा। ऐसे ही नो, या फिर उसके हाथ से पकड़ के कराओ, है ना, ऐसे करके यूँ पकड़ के बाय, है ना। ऐसा भी मत सिखाइए, है ना। कुछ बच्चे यूँ यूँ करने लग जाते हैं, उसका हाथ पकड़ो, यूँ करो, बाय, है ना, बाय बाय, ऐसे ज़ोर से नहीं, बस बाय 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 बाय, ऐसे पकड़ के सिर्फ हाथ से पकड़ के करें। और रोज़ रोज़ करते रहेंगे तो उसकी आदत बन जाएगी कि ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है ना।
बाय बाय। ऐसे ही नो 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 नो, ऐसे सिखाना है आपने, है ना। तो ये चीज़ आप सिखा सकते हैं अपने घर पे बैठे ही बच्चों को, बहुत छोटी छोटी चीज़ें। बाय करो, बाय। बाय। पहले ये ऐसे ऐसे बाय करता था, अब मैंने इसे ऐसे पकड़ के सिखाया, बाय करो। बाय। इसका एक हाथ यूं पकड़े रहो और दूसरे हाथ को ऐसे हिलाते रहो, बाय 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 बाय। नो करो, नो नो करो, नो कर दो, नो। हाँ, अब उसे ऐसे सिखाती हूँ ना मैं, जैसे ऐसे नो करो, नो करो, तो ये यूं करता है, अभी भी करता है ये यूं, नो। तो मैं उसे सिखाती हूँ, उसका हाथ पकड़ के ऐसे नो करो, नो नो, ऐसे इस टाइप से। तो ये अब काफ़ी चीज़ें सीख गया है। और चलो अब जाओ। और इसके अलावा आप ध्यान से देखिए, कोई भी चीज़ अगर आप सिखा रहे हैं, जैसे आप शूज़ पहनना सिखा रहे हैं, कपड़े पहनना सिखा रहे हैं, तो आपको पहले क्या चीज़ सिखानी है, सब चीज़ का बम्बार्डमेंट नहीं करना है। जैसे अगर आपको पैजामा पहनना सिखाना है तो पैजामा पहनना ही सिखाइए, है ना। सबसे पहले तो खोलना सिखाना, क्योंकि जो चीज़ आसान है वो चीज़ सिखानी पड़ती है। कपड़े पहनना सिखा रहे हैं तो सबसे पहले पैजामा खोलना सिखाइए, सिर्फ खोलना सिखाइए। पैजामा, रोज़ पैजामा खोलें, रोज़ पैजामा खोलें, रोज़ पैजामा खोलें, है ना, ये चीज़ सिखाइए। फिर पैजामा पहनाना सिखाइए, फिर पैजामा, टी शर्ट पे मत आइए सीधे, फिर पैजामा पहनाना सिखाइए। आप खुद देखिए, जब आप पैजामा पहनते हैं तो आपके हाथ क्या क्या पकड़ते हैं पैजामे को, उसी के बाद आप पैर कहाँ पर डालते हैं, किस हिसाब से आप पैर डालते हैं, ये चीज़ आप खुद देखिए, अपने आप पर खुद ऑब्जर्व कीजिए। उसके बाद वही चीज़ आप बच्चे से करवाइए ताकि बच्चे को आसानी हो। जैसे शूज़ पहनते हैं तो हमें पहले हम शूज़ जब अंदर डालते हैं तो हमारे फिंगर से हम शूज़ कैसे पहनते हैं, तो उसी फिंगर के हिसाब से अपने बच्चे को भी आदत डालिए कि अगर आप शूज़ पहन रहे हैं तो पीछे का जो हिस्सा है उसमें फिंगर जानी चाहिए, हमारी इंडेक्स फिंगर, है ना। तो उसको भी आप ऐसे ही पहनाइए। उसको जैसे शूज़ पहना लीजिए, आधा शूज़ आप पहना लीजिए और फिर पूरा खुद पहनने के लिए बोलिए कि हाँ, वो फिंगर डालना एटलीस्ट आ जाए उसे। पूरा शूज़ एक साथ पहनाना मत सिखाइए, है ना। शूज़ डाल के फिट करना कैसे होता है, सिर्फ उतने से स्टार्ट कीजिए। उतना अगर उसे आ जाए कि आधा आपने जूता पहना दिया, फिर लास्ट में पीछे से वो खुद कर रहा है, फिर उसे सिखाइए पैर डालना कैसे होता है। उसकी जो टंग होती है वो बाहर को आनी चाहिए। ये सब चीज़ आप धीरे धीरे एक एक स्टेप बाय स्टेप करके सिखाइए, है ना। लेकिन सबसे पहले तो बेसिक क्या होते हैं, क्लैप करना, बाय बोलना, प्रणाम करना, है ना। ये चीज़ तो आप गोद में बैठ के सिखानी है, आपने गोद में बैठा करके ऐसे सिखानी है, सामने पर नहीं है। थेरेपीज़ जो होती हैं वो सामने पर होती हैं, लेकिन ये जो चीज़ें हैं छोटी छोटी और इम्पॉर्टेंट चीज़ें, वो आपको गोद में बैठ के सिखानी है। प्रणाम करना, बाय करना, नो करना, है ना, ये सब चीज़ें ये आपको सिखानी है। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगी, अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि स्पून से फीड करना कैसे सिखाना है ना, खाना खाना कैसे सिखाना है। तो आई होप, मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को, ठीक है, अगर पसंद आया है तो। और बाकी जो मैं एक्सरसाइज की बात कर रही हूँ उसकी जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी ताकि आप लोगों को भी सहायता मिल सके। तो आज का वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।